हेलो स्टूडेंट, मैं वीके साहू। आज हम समझेंगे कि सामान्य साझेदारी की दशा में जब हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे बहुत नामों से जाना जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि विनियोग खाता, लाभ हानि खाता मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, ऐसे बहुत नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आज हम लाभ हानि खाता जब हम तैयार करते हैं तो उस लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद जो लाभ बचता है, जो साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो वो पूंजी खाते में हस्तांतरित किए जाने वाला जो लाभ है, उस लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन जो कुछ भाग के रूप में होता है, कुछ अनुपात के रूप में होता है। तो आज हमने इस क्रियात्मक प्रश्न में यही शामिल किया है कि अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक क्रियात्मक प्रश्न हम लेते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट को बहुत ही आसान तरीके से ये समझ आ जाएगा। एक क्रियात्मक प्रश्न हमने लिया है, ललिता, छोटू और सोनू जिसका पूंजी जो है 50,000, 30,000 और 20,000 है, पूंजी पर ब्याज 5% है, वेतन प्रत्येक को 1,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है, शुद्ध लाभ 5,000 रुपये का जो वितरण है 40%, 30% और 30% पे किया जाएगा, और जो शेष बचाएगा उसे हम बराबर में बांटना है। बोल रहा है शेष राशि को बराबर बांटा जाएगा। वर्ष का लाभ 25,000 रुपये जो कि ब्याज और वेतन देने के पूर्व था। लाभ हानि नियोजन बनाइए, मतलब जो पहले का लाभ है वो ब्याज और वेतन देने के पूर्व है, इसका मतलब ब्याज और वेतन हमें देना पड़ेगा। तो इसका पूर्व का लाभ दिया है। देखिए, हमने यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता लिखा है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते चलूँगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख सकते हैं हम इसे। और 31 मार्च को हम लोग तैयार कर रहे हैं, या 31 दिसंबर, जो भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त वर्ष हेतु जो भी रहेगा प्रश्न में, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब यहाँ पर विवरण रकम मतलब पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, जो पुराना लाभ दिया हो उसे पहले लिखिए शेष नीला के रूप में। अब यहाँ पर ये जो 25,000 का लाभ है वो ब्याज और वेतन देने के पूर्व है, इसका मतलब ब्याज और वेतन हमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 25,000 का लाभ यहाँ पर दिखा दीजिए शेष नीला, जिसको हम बोलते हैं बाई बैलेंस BD। अब यहाँ पर 25,000 का जो लाभ है, इस 25,000 के लाभ में हमको क्या क्या देना है, पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पर दिखा दीजिए पूंजी पर ब्याज खाते से, यहाँ पर दिखा दीजिए पूंजी पर ब्याज खाते से मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पर दिखा दीजिए सबसे पहले ललिता को हम देंगे 50,000 पे 5%। ये 50,000 का 5% हम लोग निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2,500 रुपये। उसी प्रकार से छोटू को दे देंगे, छोटू को 30,000 का हम 5% देंगे तो ये आ जाएगा 3 पंचे 1,500 रुपये। और इसी प्रकार से सोनू को भी हम देंगे, सोनू को हम लोग देंगे 20,000 रुपये का 5%। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूंजी होती है उस पे हम लोग पूंजी पर ब्याज देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग दे देंगे 1,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये टोटल हो जाएगा 5,000 रुपये। यहाँ पर दिखा दीजिए 5,000 रुपये आउटर में। और उसके बाद बोलता है वेतन प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक साझेदार को देंगे 1,000 रुपये वार्षिक। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए वेतन खाते से। वेतन खाते से का मतलब होता है टू सैलरी अकाउंट यहाँ पर दिखा दीजिए। चाहे तो अलग अलग नाम लिख के आप दिखा सकते हैं, ललिता, छोटू और सोनू को अलग अलग 1,000 1,000 1,000 ऐसा दिखा सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका आप अपना सकते हैं। 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 साझेदार है, ललिता, छोटू और सोनू। ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब या तो अलग अलग लिख के दिखा सकते हैं या फिर एक साथ ऐसा 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 3,000 रुपये दिखा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में
ये दोनों ही पॉइंट कंप्लीट हो गया। मतलब ब्याज और वेतन देने के पूर्व जो लाभ था, तो हमने ब्याज भी दे दिया पूंजी पर और वेतन भी दे दिया प्रत्येक साझेदार को। 3 मतलब ये प्रत्येक साझेदार को 1000 1000 1000, तो इस प्रकार से हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 25,000 में हम 8,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 17,000। इस 17,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चूँकि और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस 17,000 में शुद्ध लाभ, मतलब जो शुद्ध लाभ आएगा 17,000, उसी 17,000 में 5,000 का वितरण हमको 40%, 30% और 30% पे करना है, और जो शेष राशि है उसको बराबर बांटना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। इस 25,000 को पहले यहाँ पर लिख दीजिए। इस 25,000 में 8,000 माइनस किए तो यहाँ पर आएगा 17,000। ये 17,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हम बोलेंगे साझेदारों के पूंजी खाते से, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ललिता का कितना हिस्सा होगा ये पता लगाएंगे, फिर छोटू का कितना होगा ये पता लगाएंगे, फिर सोनू का कितना हिस्सा होगा ये पता लगाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 25,000 दिखाएंगे। लेकिन इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, जो साझेदारों में किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, वो वर्किंग नोट में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्किंग नोट करते हैं हम लोग, जिसको कार्यगणना कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ललिता को कैसे देंगे, देखिए ललिता, ये वर्किंग नोट है बच्चों। इसमें ललिता का हिस्सा कैसे करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं प्रथम 5,000, तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 40 से, तो ये आ जाएगा 40% है, 30% है, 30%। तो इसको सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं 40:30:30, या फिर 4:3:3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4/10, 4 3 7 3 10, बिल्कुल सिंपल है। 40:30:30, तो ये 0 हटा दीजिए, ये 4:3:3, ऐसा भी कर सकते हैं, या पूरा पूरा भी ले सकते हैं 40:30:30, तो 40/100 करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा ले रहे हैं तो 4 3 7 और 3 10, मतलब 4/10 करेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा छोटू में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 5,000 गुणित 3/10 करेंगे। और उसके बाद सोनू में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सोनू में भी डिस्ट्रीब्यूट 5,000 गुणित 3/10। 5,000 में पहले वितरण करना है 40 30 30, है ना, तो 40% 30%, तो ये कर देंगे हम लोग 5, ये आ जाएगा 5 चौके 20, 2,000, और ये आ जाएगा 5 तिया 15 छोटू का हिस्सा, और ये भी आ जाएगा 1,500 रुपये सोनू का हिस्सा। इस प्रकार से ललिता को 2,000 और ये 1,500 और 1,500। लेकिन अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि 20 टोटल तो हमको 17,000 बांटना है, लेकिन ये तो हमने तो केवल 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब 17,000 में 5,000 माइनस किए तो ये आ जाएगा कितना, 12,000। ये 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूशन बराबर अनुपात में करना है। शेष राशि को बराबर अनुपात, मतलब 12,000 कैसे आया ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 17,000 में 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर 12,000 का हमको बराबर बांटना है, तो 12,000 को बराबर बांटेंगे मीन्स 1/3 1/3 1/3। अब ये 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 साझेदार हैं, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 × 1/3, तो ये आ जाएगा 4,000, ये भी 4,000 आ जाएगा, और ये भी 4,000 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में बराबर बांटना है। 12,000 गुणित 1/3, 12,000 गुणित 1/3, और 12,000 सोनू का भी 12,000 गुणित 1/3। तो अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। पहले 5,000 डिस्ट्रीब्यूट किए 2,000 आया, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 4,000, तो दोनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6,000। फिर यहाँ पर 1,500 और ये 4,000, तो ये आ जाएगा 5,500, और उसी प्रकार से ये भी सोनू का भी हिस्सा 5,500। ये कैसे आया एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर
5,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2,000 आया, फिर ये 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 4,000, क्योंकि 5,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल लाभ 17,000 हुआ, 17,000 में 5,000 हमने माइनस किया तो बचा 12,000। इस 12,000 को तीनों को बराबर बांटना है, मतलब 4,000 4,000 4,000। और फिर इन दोनों का जो ललिता का हिस्सा है इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर छोटू का जो हिस्सा है इन दोनों को जोड़ दीजिए, और सोनू का जो हिस्सा है इन दोनों को जोड़ दीजिए। उस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6,000, 5,500 और 5,500। तो ये आ जाएगा 6 5 11 और 5 16 और 1 17,000। इस प्रकार से हम ये 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले परसेंट के बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इस प्रश्न में वैसा ही दिया था। कुछ हिस्सों को प्रतिशत के रूप में बांटना है और कुछ हिस्सों को आपको बराबर बांटना है। तो इस प्रकार से हमने 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बच्चों ये आपको एकदम क्लियर होगा कि इसे किस प्रकार से बनाना है, किसी प्रश्न को हम डिस्ट्रीब्यूट करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके रखें और उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, और मेरे छोटे छोटे जो वीडियो बनते हैं उससे आप अकाउंट बहुत इजी तरीके से सीख सकें। थैंक यू।